हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे हैं। तो ये हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो चलिए स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल विकी स्टडी क्लासेस में। जो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है कबीरदास। तो चलिए पहला प्रश्न है कबीरदास जी के बारे में कि कबीर किस काल के कवि थे। तो कबीर थे भक्ति काल के कवि। नेक्स्ट, कबीर किस ईश्वर के उपासक थे। तो वह निर्गुण निराकार ब्रह्म के। नेक्स्ट, कबीर को वाणी का डिक्टेटर किस आलोचक ने कहा। तो वो कहा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगला क्वेश्चन है कि कबीर की भाषा कैसी थी। तो भाषा उनकी सदुक्कड़ी थी, ऐसा रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था। नेक्स्ट, कबीर के जन्म काल का समय जो है कब माना जाता है। तो माना जाता है 1398 ईस्वी को। नेक्स्ट, कि कबीर का जन्म स्थान कहाँ माना गया है। तो माना गया है काशी। नेक्स्ट, कबीर की सुप्रसिद्ध रचना कौन सी है। तो वह है बीजक। नेक्स्ट है कि कबीर किस काल के कवि हैं। तो वह भक्ति काल के। अगला प्रश्न, कबीर भक्ति काल की किस शाखा से संबंध रखते हैं। तो वह निर्गुण शाखा से। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट में कबीर की पत्नी का क्या नाम था। तो वह लोई। और नेक्स्ट, कबीर के पुत्र और पुत्री का क्या नाम है। तो वह पुत्र का नाम था कमाली और पुत्री का नाम था कमाली। नहीं, पुत्र का नाम था कमाल और पुत्री का नाम था कमाली, सॉरी। नहीं, कबीर दास के गुरु का क्या नाम था। तो वह रामानंद। कबीर दास जो थे वो रामानंद के शिष्य थे। कभी प्रश्न ऐसे आता है ना, इसीलिए। अब नेक्स्ट, कबीर ने किसे गोविंद से श्रेष्ठ बताया है। तो उन्होंने गुरु को जो है गोविंद से श्रेष्ठ बताया है। दोहा है ना कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए। तो उसी के हिसाब से कबीर दास ने जो है गुरु को जो है गोविंद से श्रेष्ठ पाया है। नेक्स्ट, कबीर का निधन कब हुआ। तो ये उनका निधन हुआ है 1518 ईस्वी में। कहाँ हुआ है, मगहर में, जो कि बस्ती में है। नेक्स्ट, कबीर का पालन पोषण किसने किया। तो ये नीरू और नीमा नामक जुलाहे दंपति थे। उन्होंने कबीर का पालन पोषण किया। अगला क्वेश्चन, कबीर किस शासक के समकालीन थे। तो सिकंदर लोदी के। नेक्स्ट, बीजक का संकलन किसने किया था। मुख्यतः धर्मदास ने। और नेक्स्ट, कबीर के बाद उनकी गद्दी किसे मिली। तो धर्मदास को कबीर के बाद उनकी गद्दी मिली थी। नेक्स्ट, बीजक के किस भाग में कबीर के दोहों का संकलन है। तो वह है साखी। नेक्स्ट, कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा था। तो वो कहा था श्याम सुंदर दास ने। नेक्स्ट, कबीर हिंदी साहित्य की किस काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि थे। तो वो थे ज्ञानाश्री के। नेक्स्ट, साखी का अंतिम अंग कौन सा है। तो वह अभिहड़ को अंग जो है साखी का अंतिम अंग है। नेक्स्ट है कि ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए किसकी रचना है। तो यह है कबीरदास की। नेक्स्ट, बीजक के तीनों भागों का सही क्रम क्या है। तो वह है रामायणी, फिर सबद और फिर साखी। नेक्स्ट है कि एच विल्सन के अनुसार कबीर के ग्रंथों की संख्या कितनी है। तो इन्होंने कबीर के ग्रंथों की संख्या बताई है 8। तो ये थे हमारे आज के टॉप 25 क्वेश्चंस। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। किसी प्रश्न का उत्तर गलत हो तो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।